दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई ठीक ठाक से चल रही है। आज विधान परिषद एएसओ का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, जिसका क्वेश्चन भी स्टूडेंट को दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। मैंने जब क्वेश्चन ये देखा है तो इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का पूछा गया है, जीके जीएस का हो, यहाँ तक कि मैथ का भी एसएससी सीजीएल से उठाया है क्वेश्चंस, ठीक है। बाद बाकी कुल मिला के कहा जाए तो क्वेश्चन मॉडरेट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका आंसर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये मेरा, मैंने भी खुद एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो मेरा ये सेट जो है बी है, और अगर और किन्हीं का बी हो तो अब मिला लीजिएगा, ठीक है। ये बी है, मेरा सेट बी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपका 1 से 5 रीजनिंग दिया गया था, ओके, जिसमें DH और 4 8 ये रेशियो का है। तो ये MQ का ये बी नंबर आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा 13 17। वही हम यहाँ पे 2 का देखेंगे, MAN PDG देखा जाए तो M का 13, P का 16, A का 3 का अंतर आ रहा है। तो इस हिसाब से आप 3 का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे आपका C चला जाएगा आंसर, ओके। उसी तरह आप इसमें अगर बात करें तो इसमें इन दोनों में जितना अंतर, इन दोनों के रिलेशन में जितना अंतर आपको मिलेगा तो वैसे ही ढूंढना है इसका अंतर। R जैसे E रह गया तो RR रह जाएगा। B यहाँ देखिए 9 है और A डेट मीन्स 1 है, तो 8 का अंतर है। तो 8 का अंतर यहाँ 22 है ना, TU भी 22, 8 का अंतर किस में आएगा तो 14 में आएगा। 14 8 22 होता है ना, तो B चला जाएगा यहाँ पे, ओके। उसी तरह मिला लीजिएगा आगे, जितना इसमें डिफरेंस रहेगा उतना ही डिफरेंस इसमें भी आना चाहिए। वही 4 का अगर हम देखें तो 4 की अगर हम बात करें तो 4 का आपका चला जाएगा ये नंबर आंसर, ओके। 5 की अगर बात करें 5 का C जाएगा, 5 का C। इसमें क्या हो रहा है 5 की अगर बात करें तो 5 की अगर बात करें इसमें तो इसमें M और M 13 और 2 घट रहा है 11, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है O 15 और P 16, ओके, 1 बढ़ रहा है। तो 2 घट रहा है 1 बढ़ रहा है, इस तरह का सीक्वेंस चल रहा है बार बार। 2 बढ़ेगा 1 घटेगा, तो आपका ये आ जाएगा, ओके, C नंबर। और मैंने 4 का नहीं बताया था, तो 4 का भी देख लीजिए। ये Y 25 है ना, और ये 24 है, 1 घटा 20 है, 1 घटा 15 है, तो 14, 1 घट रहा है, ओके। तो आप भी 1 घटा दीजिएगा तो आपका ये नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से 5 आपका सही हुआ। ये इंग्लिश में था और ये फिर आपका हिंदी में दिया गया, ठीक है। 5 अब छठे नंबर पर जाएंगे। तो छठा नंबर का आपका देखिए ये दिया था, निम्नलिखित में से दिए गए परिच्छेद को पढ़िए और आने वाले प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये एक फैमिली के बारे में बताया गया, ठीक है। ये बनाइएगा आप। इसका आंसर जो है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। बी का व्यवसाय क्या था, तो बी का जो व्यवसाय था वो न्यायाधीश थे, 6 नंबर का न्यायाधीश हो जाएगा। साथ में दंपति, 2 दंपति था फैमिली में, तो इसका C हो जाएगा। डी का व्यवसाय असूलिपि हो जाएगा 8, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका 8 तक खत्म हो गया। अब 9 नंबर देखिए, 9 नंबर भी रीजनिंग ही है, ये आपका दिया गया है। 4 मित्र ABCD है जो ये सब खेल रहे हैं। तो इसमें पूछ रहा है हॉकी कौन नहीं खेलता है, ओके। तो हॉकी D नहीं खेलता है, ठीक है। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है, तो ये D खेलता है। हॉकी कौन नहीं खेलता है, तो A नहीं खेल रहा है, D ऑप्शन में है। और यहाँ पे फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है, तो A हो जाएगा, डेट मीन्स D तीनों खेलता है, ओके। और यहाँ पे BCD कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये हॉकी खेलते हैं, ओके। BCD कौन सा खेल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। तो आपका 11 तक कंप्लीट हो गया। अब हम 12 की अगर बात करें, 12 तो ये आपका वही है, 11 तक खत्म हो गया ना। अब 12 बात करें तो ABCDEFG, ये रीजनिंग, ये भी रीजनिंग ही है, ठीक है। देखिए ABCDEFG, तो इसका 1 मीटर की दूरी पर होता है, सबके बीच डिस्टेंस 1 मीटर की दूरी। 12 का 45 हो जाएगा, ठीक है। 13 का आपका 26 हो जाएगा और 14 का 9 हो जाएगा, ओके। 14 का 9 हो जाएगा क्योंकि एक डंडा निकाल लिया जाता है इसमें से। अब 15 बहुत लोग इसमें ये मारे हैं 7.1/2, ओके। तो ये 9 हो जाएगा। 15 की बात करें तो 15 में आपका 4 हो जाएगा, 15 का 4 हो जाएगा। ये 7 7 चौके 28, 5 दूना 10, ठीक है। तो ये अपने मन से ले रहा हूँ, ठीक है। खरीदे गए अनानास की संख्या कितनी हो सकती है, तो यही समीकरण बैठ रहा है, 7 चौके 28, 5 दूना 10। तो एक एजम्पशन हो गया रहा है, यहाँ पे डाटा पर्याप्त नहीं है दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम 7 चौके 28, 5 दूना 10 एक अनुमानता अगर देखा जाए तो 4 अनानास कर देगा। एक ही केस बन रहा है ना 4 अनानास का, और इस हिसाब से 4 मैंने लिया है, ठीक है। अब 1 से 100 तक में 16 नंबर में बोल रहा है आपका कि 1 से 100 तक में सभी संख्याएं लिखते हैं, तो आप कितनी बार 3 को लिखते हैं, तो इसका आंसर 20 हो जाएगा, ओके, 20 हो जाएगा। उसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छे मतलब जो नहीं पढ़ रहे होंगे मैथ रीजनिंग, तो उनको ये परेशान किया होगा। तो इसका मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसमें क्या रहता है कि जैसे बोल रहा है 366 पृष्ठों वाले क्रमांकन देने में उपयोग किए गए अंकों की कुल संख्या। तो इसमें क्या होगा, एक अंक जैसे 366 तक लिखना है मुझे, तो कितना बार डिजिट को लिखना पड़ेगा वो हमको बोल रहा है। तो एक अंक वाला कितना होता है, 1 से 9 तक होता है, और 2 अंक वाला 11 से 99 तक होता है,
तो 1 से 9 तक तो ये हो गया 11 से 99, मतलब 9 घटा दीजिए, 1 से 99 तक में 9 घटा दीजिए तो 2 अंक वाला 90 हो जाएगा। और 100 से 999 तक अगर आप घटा दीजिएगा इन दोनों को 99 को, तो आपको 900 बचेगा। तो 3 अंक वाली टोटल संख्या कितनी है? 900, 2 अंक वाली 90 और 1 अंक वाला 9 है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? 366 पूछ रहा है ना, तो 366 पृष्ठों वाले में कितने अंक पूछ रहा है ना, तो 1 अंक वाला तो 9 ही होगा। 2 अंक वाला कितना हो जाएगा? तो 2 अंक वाला 90 टोटल संख्या है, तो 9 दूना 180 हो जाएगा। और 3 अंक वाला तो 900 है टोटल, लेकिन यहाँ हमें 366 तक ही गया है। तो 3 अंक स्टार्ट कहाँ से होता है? तो 100 से लेके 366 तक आपका टोटल हो जाएगा 267। ओके, 267 गुना 3 कीजिएगा। ओके, और उसके बाद 267 गुना 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 7 21 के बाकी 2, 7 18 2, 18 2 20 2 बाकी 2, और 3 दूना 6 2 8, 801 आ जाएगा। 9 का 9 ही रह जाएगा और 180 हो गया। तो टोटल जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा टोटल 9 1 10, 810, 100, 990 आ जाएगा। ओके, बी नंबर आंसर चला जाएगा। ठीक, इसी तरह आप इसी का उल्टा करके आप कीजिएगा तो 18 नंबर भी वही क्वेश्चन बोल रहा है, इसका 1075 जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है, नहीं किसी से बन रहा है तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, टेलीग्राम चैनल हमारा है RR एग्ज़ाम वॉरियर्स, मैं लिंक में दे दूंगा नीचे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम बात करें 19 नंबर की, तो ये सब सिर्फ बड़ा कर दिया गया था क्वेश्चन को, क्वेश्चन में था कुछ नहीं। ओके, जैसा जैसा बोल रहा है, अगर आप ऐसा वैसा करोगे तो क्वेश्चन एकदम ईजी से बन जाएगा। 19 नंबर देखें, 19 नंबर की अगर बात करें तो 19 नंबर का मैं सिर्फ आंसर बताते जा रहा हूँ। अगर किसी को समझना है तो मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पे, मैं उनसे पर्सनली बात करके उन्हें समझा दूंगा। ओके, हाँ, तो क्या 19 का आंसर आपका हो जाएगा? 19 का आपका सी हो जाएगा, 19 का आपका सी हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा। 20 का वही आपका रीजनिंग है, ये कॉर्ड है। ठीक है, तो 20 का ए हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा, और 22 का आपका डी हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा। और 23 का आपका, 23 का भी आपका डी हो जाएगा, 23 का भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, ये जैसा जैसा इसमें बोला गया है ना, वैसा वैसा कीजिएगा। यदि संख्या का पहला अंक सम है और अंतिम अंक विषम है तो उसको इसमें चेंज कर देना है, मतलब पहला और लास्ट वाले को इसमें चेंज कर देना है, बाद बाकी जो है इसी से उठा के चेंज करना है। ओके, तो ऐसा करके आप कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 24 से 27 तक। ये कुछ नहीं था, सिर्फ ढकोसला था, सिर्फ कॉर्ड दे दिया गया था, गेट अवे, फायर, बैकवर्ड्स, मूव स्लो इज कॉर्डेड, इन सभी को कॉर्डेड किया गया था इसमें। बैन CDCI, ठीक है, PCTL, DC ऐसे कर दिया गया, तो कुछ नहीं है, सिर्फ लेटर का रिप्लेसमेंट किया गया, कोई ट्रिक नहीं लगाया गया। तो आप सिर्फ लेटर देख लीजिए किसके बदले क्या आया, वैसे करके आप बना सकते हैं। जैसे आप देखिए, गेट अवे, फायर, बैक वर्ड्स, मूव स्लो, लास्ट में स्लो में ओ है ना, ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिखा जाता है, लास्ट वाले वर्ड को दूसरा M लिखा जाता है, तो M किस में? इसमें। ठीक है, इस तरह आप पूरा लेटर देख के बना सकते हैं। इसका C हो जाएगा, 25 का भी C हो जाएगा। ओके, 26 का B हो जाएगा, 27 का A हो जाएगा। 28 क्वेश्चन थोड़ा बहुत मतलब अच्छा था, 28 का क्वेश्चन। ठीक है, ये अगर घड़ी को 7 बजने में 7 सेकंड लगता है तो 10 बजने में कितना, तो इसका आंसर 10.5 सेकंड हो जाएगा। ओके, यदि 100 बिल्लियाँ और 100 दिन में 100 चूहों को मार देती है तो 4 बिल्लियाँ कितने दिनों में 4 चूहों को मार देंगे, तो इसका 100 हो जाएगा आंसर। ओके, आगे चलते हैं। आगे 30 नंबर का आप देखिएगा, 30 का B हो जाएगा, 30 का B हो जाएगा। आरंभिक, अब GK GS से स्टार्ट होता है, तो मिला जुला के रीजनिंग ठीक ठाक था। ओके, आरंभिक सिर्फ तंग किया था वो डिजिट वाला। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, तो सिंधु है, लेकिन सबसे पवित्र नदी बोलेगा तब सरस्वती। ओके, आगे देखेंगे 32 में, तो गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था, तो सुश्रुत था। ओके, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं कौन लिखा जाता था? 33 नंबर क्वेश्चन, खरोष्टी लिपि लिखा जाता था। निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की, गुर्जरा और था उडेन गोलन, नेटूर करके था। 4 ये अभिलेख है जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। ठीक है, इन चार अभिलेखों में मास्की, गुर्जरा, उडन गेलन और नेटूर, ठीक है, इन चार अभिलेखों में, ठीक है, आपका क्या अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब यहाँ देखिए, ये प्राचीन भारत में व्यापारियों के निगम को क्या कहा जाता था? तो निगम ही कहा जाता था उसको, लेकिन इसको कहीं कहीं मणिग्राम भी रहता है। ठीक, मणिग्राम भी कहा जाता था, इसका आंसर D हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे।
37 नंबर, मुस्लिम निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारते थे? तो इब्राहिम आदिल शाह को। किसको पुकारते थे? इब्राहिम आदिल शाह को पुकारते थे। ओके, आगे हम बात करेंगे। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां के अधीन, तो ये इल्तुतमिश के समय किया था 1221 में। कब किया था? 1221 में किया था। ओके, 1221 के आसपास किया था। तो 37 देख लिया हमने। प्रसिद्ध और एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, सर्वाधिक आक्रमण मंगोलों ने किसके समय में किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 बार किया था। 38 नंबर की बात करें तो प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसमें 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी में है। विट्ठल मंदिर की अगर बात करें तो ये 2 जगह है, ठीक है। एक हम्पी में हो गया और एक कहाँ है? तो पंढरपुर महाराष्ट्र में आता है। ओके, बिठोवा वगैरह बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या रुक्मणी देवी के साथ कान्हा जी को पूजा की जाती है। ओके, अब आगे हम चलते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ये जहांगीर हो जाएगा। मध्यकालीन गुजरात इनमें से किस एक शासक ने, अच्छा क्वेश्चन है, दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द किया? तो बहादुर शाह ने किया था। बहादुर शाह ने किया था। आगे हम देखेंगे 41 नंबर, ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? तो कैप्टन सलीमैन। कैप्टन सलीमैन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैप्टन सलीमैन 1830 में किया था। ओके, आगे चलते हैं 42 नंबर की बात करें तो कौन सा अंग्रेज जो था भगवत गीता का अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विलिकन्स था, जबकि विलियम जॉन्स जो था ये अभिज्ञान शाकुंतलम का संस्कृत अनुवाद किया था। किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम का। ओके, शाकुंतलम का विलियम जॉन्स ने किया था। ओके, आगे चलेंगे। आगे हम बात करें भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक जो था अवध कमर्शियल बैंक था। कौन था? अवध कमर्शियल बैंक था। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये चित्तौड़ हो जाएगा आपका 44 नंबर। 45 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो ये लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ओके, बिली क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। 47 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला? तो अंटार्कटिका हो जाएगा। 48 की बात करें तो 48 आपका बैरोमीटर पठान, अचानक गिरावट होता है, ये तो लूसेंट का क्वेश्चन। तो क्या होता है? मौसम एकाएक तूफानी मौसम हो जाता है। क्वार्टेजाइट क्या है? क्वार्टेजाइट का अंतरित होता है, किससे बनता है? तो ये बलुआ पत्थर से बनता है। बलुआ पत्थर एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी चट्टान है, जिससे क्वार्टेजाइट हमको रूपांतरित चट्टान प्राप्त होता है। ओके, आगे देखेंगे डायमेंट्री गर्ट जो है, ठीक है, डायमेंटीन जो है ये कहाँ है? तो हिंद महासागर में आपका सुंदर ट्रेंच और डायमेंटीन दोनों। देखिए कितना यूनिक क्वेश्चन पूछा है। सुंदर ट्रेंच सभी जानते हैं, डायमेंटीन नहीं जानते, तो यहाँ से क्वेश्चन उठा दिया है। ओके, निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो ये बेंगलुरु का 900 के आसपास है, 900 मीटर है। बाद बाकी सब 200-300, दिल्ली 200-300 के आसपास है, जोधपुर ये सब, नागपुर सब 200-300 के आसपास है, बेंगलुरु 900 के आसपास है, 900 मीटर ऊंचा है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये राजस्थान में हो जाएगा। ओंकारेश्वर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पे है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पे है। अब आगे बात करेंगे 54 नंबर क्वेश्चन की। तो बीटी कपास जैसे किसी अनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस अनुवांशिकी प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है वह अधीनस्थ है। तो ये खेती करने के लिए बीटी कपास की किस मंत्रालय के अधीन मतलब किया जाता है? जो अनुमति देता है समिति वो किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है। आगे देखेंगे, ये बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा फसल न्यूनतम जल दक्ष है? ठीक है, लिस्ट वाटर एफिशिएंट है? तो ये गन्ना है। कौन है? गन्ना है। आगे बात करेंगे 56 नंबर, 55 हो गया। 56 की बात करें, भारत शासन अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ जो थे किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल वायसराय के पास थे। 57 क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भाग कल्याणकारी राज्यों के आदर्श घोषणा करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। ओके, आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण जो है किसका उल्लंघन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का करता है। 59 की अगर हम बात करें तो 59 में भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो जिसका चर्चा अनुच्छेद में मात्र ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होगा, इसमें केवल एक हो जाएगा, बाद बाकी ये सब एक्ट के द्वारा आया गया है। आगे देखेंगे
ये बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है और ये सब प्रीवियस ईयर का, इसको ये स्टेट पीसीएस का है तो कोई यूपीएससी पीडी का है। ओके, सब आप मारिएगा ना तो हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नेट पे। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों को न्यायिक व्याख्या के अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? तो ये पहला संविधान संशोधन है। कौन सा? पहला संविधान संशोधन है। निम्नलिखित में कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है? तो ये गुटनिरपेक्ष हो जाएगा। इसके अंतर्गत गुटनिरपेक्ष पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, बाद बाकी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा संपूर्णता के लिए पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक गैर हस्तक्षेप, ये सब आएगा। ठीक है, बाद में गुटनिरपेक्ष नहीं आएगा। 62 की अगर हम बात करें, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए किस राज्य में सर्वाधिक रिजर्वेशन है? तो मध्य प्रदेश में है। 63 की अगर बात करें, उपराष्ट्रपति को परिचित करने की संकल्पना जो है निम्नलिखित में कहाँ से प्रस्तावित किया गया? तो केवल राज्यसभा से किया गया है। आगे बात करेंगे, संचित निधि से निधि निकालने का जो है अनुमोदन कौन करता है? तो भारत का संसद करेगा, नोट राष्ट्रपति। ठीक है, संसद करेगा। आगे हम बात करेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि, न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि की शक्ति किसमें निहित है? तो ये संसद में है। ये भी राष्ट्रपति नहीं होगा। ठीक है, संसद बढ़ाएगा घटाएगा कितना रहेगा। ओके, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। आगे देखेंगे 66 की बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति कौन सी शक्ति है? तो ये प्रारंभिक शक्ति है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत ये आता है। ओके, आगे देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक क्षेत्र में आता है? अंडमान निकोबार तो कलकत्ता के अंतर्गत आता है। 67। ओके, 68 की बात करें तो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक क्या दावा नहीं कर सकता है? तो ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15, 16 और 19, 29, 30 ये 5 अनुच्छेद केवल भारतीयों को दिया गया है, जिसमें व्यापार और व्यवसाय 19 के अंतर्गत आते हैं, स्वतंत्रता जो है 19 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये हो जाएगा इसका आंसर। 69 की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसको कहा गया था? तो संवैधानिक उपचार को कहा गया था। तमिलनाडु की सविता श्रीभास्कर भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है, सॉरी पहली किमी है तो 25वीं है। एकमात्र करंट अफेयर्स हमको लगता है यही पूछा गया है। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर? ये कितना होगा इसका यूनिट डिजिट? यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वही हम बात करें 72 नंबर की, 72 का 6 हो जाएगा आंसर, 72 का 6 हो जाएगा। 73 की बात करें तो 73 में आपका 67.67 हो जाएगा। 73 हो गया। और 74 की बात करें तो ए हो जाएगा, 74 का ए। 75 की बात करें तो 75 में डी हो जाएगा, 75 का डी हो जाएगा। 76 की बात करें तो 76 में आपका एम एन हो जाएगा और 77 में आपका 3m² हो जाएगा। 78 की अगर बात करें 78 तो 78 में 30,000 हो जाएगा, 78 में 30,000 हो जाएगा। 79 की अगर बात करें 79 तो 79 में 20% हो जाएगा। 80 की बात करें तो 80 में आपका 50% बी नंबर हो जाएगा। और 81 की बात करें तो 81 में भी 40% हो जाएगा, इसमें 40% हो जाएगा 81 में। ओके, 81 में 40%। 82 की बात करें तो 82 में आपका डी नंबर 50% हो जाएगा। 83 की बात करें हम तो 83 में 16 किलोमीटर। 84 में 157, रेशियो 53 हो जाएगा। और 85 की बात करें तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। 85 का मैथ का मैंने आंसर बता दिया है। अगर इनमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, या फिर आप कमेंट के नीचे जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है उसका कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन के साथ। ओके, इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे फिर जीके जी ऐसे ये यहाँ से साइंस है। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है पूर्णांतरिक आवर्तन। पानी में हवा का बुलबुला जो है अवतल लेंस की तरह काम करता है। जब किसी दर्पण को थीटा से घूर्णित किया जाता है तो 2 थीटा हो जाएगा। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समांतर क्रम में है। ओके, 90 की बात करें तो दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवर्ती मॉड्यूल है। 91 की बात करें, ये रेडियो एक्टिविटी से पूछा है। हाफ लाइफ से क्वेश्चन है ये। ठीक है, जिसमें पूछा है कि 4 महीने अगर हाफ लाइफ है तो 3/4 कितना हो जाएगा? तो ये 8 हो जाएगा, 8 महीने। ओके, इसमें क्या होता है ये इसका देखिए, बोल रहा है कि हाफ में 4 मंथ लगता है तो 3/4 में कितना लगेगा? ओके, 3/4 में कितना लगेगा? अब जैसे देख लीजिए, कोई मान लीजिए 10 है, 10 से 5 होने में उसको, ठीक है, कितना लग रहा है? 4 मंथ लग रहा है। उसी तरह 5 से 2.5 होने में कितना लगेगा? तो 4 मंथ लगेगा। ओके, और ये 3/4, 10 का 3/4 क्या होगा? 2.5 होगा ना, तो 8 मंथ हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ओके, अब आगे 92 की अगर बात करें तो पराबैंगनी किरणें को विच्छेदन कर सकता है तो क्रुस्कान धूप चश्मा इसलिए इसको बोलते हैं। हाइड्रोजन वाले ईंधन में, ठीक है, एग्जॉस्ट जो
निष्कासित होता है वो जल के रूप में होता है। बाद बाकी मिश्रित उर्वरक की बात करें तो NPK हो गया। 95 की बात करें हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो फ्लोरीन हो जाएगा। ओके, 96 की बात करें तो इसमें रूपांतरित स्तंभ बोल रहा है, तना की बात कर रहा है तो आलू हो जाएगा आपका। बाद बाकी ये दोनों तो क्या है आपका जड़ है। 97 की बात करें तो ये देखिए, ये हिंदी में अगर आप पढ़ोगे ना तो ये फंस जाओगे इसमें। मैं पहले लाइकेन मार रहा था इसमें, लेकिन इसमें क्या कवक मूल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक और उच्चतर पादपों के जड़ों के बीच उपयोगी सहचर है? तो ये माइकोराइजिया होगा। क्या होगा? माइकोराइजिया। ठीक है, डी नंबर आंसर होगा इसका। 98 की बात करें, एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है तो नागराज है, इसको किंग कोबरा बोलते हैं ना। ओके, किंग कोबरा बोलते हैं। आगे देखेंगे 99 की बात करें, हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है? ये एक अनुवांशिक विकार है, इसमें रक्त स्कंदन नहीं होता है। और 100 की बात करें, जब चींटियां काटती है तो क्या फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? क्षेपित होता है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। ओके, आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, RR एग्ज़ाम वॉरियर्स, RR एग्ज़ाम वॉरियर्स। ओके, इससे जुड़िए। इसमें बहुत सारा ढेर सारा PDF जो भी एग्ज़ाम के दृष्टि से होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं डालते रहता हूँ। आप लोग ज़रूर जुड़े। करेंट अफेयर्स भी जो आते रहता है वो मैं डालते रहता हूँ। ओके, तो आपको सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं। अगर इसमें कुछ गलत होगा तो मैंने खुद से सर्च किया है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और कुछ है तो वैसा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।